देखा देखा देखा, मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। अभी पता चलेगा। ये ले चौका, एक और चौका, इस बार 6। ये अच्छा है भाई, जब परफॉर्मेंस ना हो रही हो तो भाई लीग को ही सही छोड़ बात दो। है। हाँ, उनके साथ थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा करो कि भाई मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, और फिर भाई वापस चले जाओ। ये अच्छी भाई टेक्निक ढूंढी हुई है शहीन शाह अफरीदी ने। बीबीएल में भी सेम चीज ऐसी ही थी, वहां पे भाई पिट रहा था तो भाई साहब वापस पाकिस्तान आ गए, और लंका प्रीमियर लीग में गया तो वहां पे भाई मैनेजमेंट के साथ इसके लफड़े चल रहे हैं। परफॉर्मेंस पे ध्यान ही नहीं है, बस एटीट्यूड दिखाना है कि भाई मैं तो प्रीमियम। और आता ही क्या है इनको। और जब कोई मशीन चलती है ना तो वक्त के साथ मशीन भी ख़राब होती है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को रिलोड करें। और एक बात पूछूं? क्या तुम्हें भी इलाज की जरूरत है? भाई शाहीन शाह अफरीदी के लंका प्रीमियर लीग एलपीएल में स्टैट्स बताओ ना तो तुम लोग सर पकड़ के बैठ जाओगे कि इसने हमें ओडीआई वर्ल्ड कप में लीड करना है। 6 इनिंग्स में 7 विकेटें लिए, इकोनॉमी रेट 10.18 का और स्ट्राइक रेट 18 का, बजाय इसके कि आपको अगर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के टूर पे नहीं पूछा गया टेस्ट स्क्वाड में, आप एनसीए में अपनी फिटनेस पे काम करते, आप अपनी स्विंग पे काम करते, आप अपने पेस पे काम करते, आप अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करते, आपने लंका प्रीमियर लीग ज्वाइन पैसे कमाने थे, वहाँ भी आपको मार पड़ रही है। इवन कैप्टन जो है वो आपसे पूरे 4 कोटे के ओवर्स नहीं डलवाता यार। मतलब यू आर पेइंग द प्राइस फॉर योर डिसीजन। लो ले लो। यंगस्टर अगर अच्छा हो, जैसे आपने देखा होगा शाहीन शाह जो है वो अंडर 19 से फौरन बाद आ गया था। अब बहुत सारे प्लेयर जो है ना वो पीएसएल में 1-2 मैच स्केल के ही आ जाते हैं। आजा संडास दिखा तो। लो जी, लंका प्रीमियर लीग से भी छोड़कर ये चला गया, बीबीएल से ये भागा, लंका प्रीमियर लीग से ये भाग गया। ये हमारा ओडीआई का कैप्टन शहीन शाह अफरीदी ड्यू टू पर्सनल रीजन। बीबीएल में क्या किया था इसने? 3 लगातार इसने फुल टॉसें मारी थी, अंपायर ने इसे गेंद ले ली थी कि भाई तू जा, तेरे लिए ये लीग नहीं है, तू घर जा। सच बात है कि इस किंग ने हमें कुछ भी कभी नहीं जितवाया। और रही बात शहीन की, सर एलपीएल में अभी तक ये 6 मैचों में इसकी बॉलिंग इतनी को जलील हो चुकी है, 250 प्लस रन, मेरे ख्याल में ये 300 के करीब रन खा चुका है। और एलपीएल वाले हाथ जोड़ रहे हैं कि हमसे दुनिया की सबसे बड़ी गलती हुई है, सही बात इस बंदे को जो है वो टीम में लिया। उधर हारिस रऊफ ने, मैंने आपको बताया था, एमएलसी में अपनी टीम को हराया। इधर पूरा पाकिस्तान जो एलपीएल में खेल रहा है सर, हर बंदा जो है वो 70-80 का आ रहा है। तो शहीन साहब प्रीमियम फास्ट बॉलर थे, इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये भाई जलालत है, अगर एक तरफ से जिल्लत हो तो समझ में आती है। कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। ये बहाना मस्त है, पहले लीग में खूब मार खा और फिर पर्सनल रीजंस का बहाना करके लीग ही छोड़ के आ जाओ। शहीन शाह अफरीदी ने बीबीएल के बाद अब लंका प्रीमियर लीग में भी पर्सनल रीजंस का बहाना करके लीग ही छोड़ दिया। लेकिन इसके पीछे कड़वा सच ये है कि लंका प्रीमियर लीग का न्यू यंगस्टर आया था, उसने शहीन शाह अफरीदी को कह के भैया छक्के और चौके मारे हैं। शहीन शाह अफरीदी को अपनी बेइज्जती फील हुई और उन्होंने लंका प्रीमियर लीग छोड़ के भैया अपने मुल्क वापस आना पसंद किया। मुझे तो सच ये पता है कि लंका प्रीमियर लीग ने भैया शहीन शाह अफरीदी को खुद ही निकाल देना था, इस वजह से उन्होंने सोचा कि भैया लात मार के निकाल देना था, अपने मुल्क वापस खुद ही चला जाता हूँ। यार ये कैसा प्रीमियम फास्ट बॉलर है जो यंगस्टर्स है इतने बड़े छक्के और चौके खा लेता है। और फिर मुझे दुख हो रहा है कि भैया ये बंदा हमारा ओडीआई का कप्तान है जिसने हमें वर्ल्ड कप भी जितवाना है यार, इसकी गारंटी। माइक हैसन साहब का बयान है कि हम तो आईसीसी इवेंट में, बड़े इवेंट में पाकिस्तान की टेंडेंसी है परफॉर्म कर जाते हैं। ओ भाई हमारे तो फिर उसको बोलो तेरी कोचिंग के अंदर T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? उसको बोला तू फारिग तरीन कोच है, फारिग तरीन तू हेड कोच है। उसका भी अब मैं वो वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, क्यों कि तेरा भी वो लगा हुआ है। समझ आ गई है ना, मैं वो ये वर्ड यूज नहीं कर सकता। मजे बस ठीक है, आपने मजे बोल दिए, या तेरा भी डैश 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 वो लगा हुआ है। एक बात कर रहा हूँ मैं यार, आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना
तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़, ख़वातीनो हजरात, शाहीन शाह अफरीदी लंकन प्रीमियर लीग से साइड पर हो गए हैं। उनकी जो फ्रेंचाइज थी जिन्होंने उनको परचेज़ किया था कैंडी रॉयल्स, उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी पर्सनल रीजंस की वजह से लीग से और हमारी टीम से साइड पर हो गए। बताइए पर्सनल रीज़न क्या है? बातें हैं। पहली, वो जो शाहीन को ड्रॉप किया था, वो जो माशाल्लाह से कारनामा हुआ था बकौल कैंडी रॉयल्स के कि उनके एनालिस्ट से गलती हो गई कि मैच से पहले शाहीन को बताया गया कि जी हम आपको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में उतारेंगे। शाहीन ने कहा मसला ही कोई नहीं, उतार दो, हमारा इम्पैक्ट तो दुनिया जानती है। अगर नहीं यकीन तो अभी पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेट फ़ैन को फ़ोन कर लो, वो बता देगा मेरा जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की क्रिकेट में। भाई साहब, जैसे कहते हैं पत्थर पर लकीर टाइप का इम्पैक्ट है मेरा, तुम्हें क्या पता। ऐसा ऐसा मैच जितवाया मैंने ओपोनेंट्स को कि तुम्हारी तो सोच है, तुम तो सोच भी नहीं सकते। वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनते हैं। कोई सबसे तेज 100 बनाता है, कोई सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, लेकिन प्रीमियम फास्ट बॉलर सोफे की शक्ल का शाहीन शाह अफरीदी का अपने आप में रिकॉर्ड ही निराला है। इसका रिकॉर्ड है लीग शुरू होने से पहले शान से जाना और पिटने के बाद पर्सनल रीजंस का बहाना बनाकर भाग आना। और आपको BBL बिग बेस लीग तो याद ही होगा, उस लीग में भी ये शाहीन शाह अफरीदी खेलने गया था, अपना भोकाल मनवाने गया था ऑस्ट्रेलिया की सरजमी। लेकिन हुआ क्या, एक ही ओवर में 3 नो बॉल फेंक डाली इसने। तो एम्पायर ने कहा भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, पहले बॉलिंग करना सीख के उसके बाद BBL में बॉलिंग कर। एम्पायर ने उसे उसी वक्त ओवर से रेस्ट्रिकेट कर दिया। अब बात करते हैं ताज़ा ड्रामे की। लंका प्रीमियर लीग में शाहीन शाह अफरीदी पहुंचे थे लंका प्रीमियर लीग में कि अपनी स्विंग का लोहा मनवाएंगे, लेकिन उनको क्या पता था श्रीलंका का 18-19 साल का लड़का उनको मार मार के ऐसा भरता बनाएगा जैसे कि धोबी घाट पर धोबी कपड़े को पीटता है। और इतना ही नहीं, शाहीन शाह अफरीदी ने 6 मैचों में 250 रन से ज़्यादा लुटा दिए और 10 की इकोनॉमी से। ऊपर से कैंडी रॉयल्स टीम का तो अलग ही सीन है। पहले इस सोफे की शक्ल से कहा गया था कि तुम्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाया जाएगा। सोफे की शक्ल ने भी कहा भाई मेरा इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया जानती है, अब श्रीलंका वाले भी देखेंगे। लेकिन उसको क्या पता था मैच शुरू होने से ठीक 5 मिनट पहले एक बंदा आकर उसे बताएगा गलती से तुम्हारा नाम ही कट गया लिस्ट से, तुम ड्रॉप हो गए आज के मैच से। तो इसने ये बात दिल पे ले ली और भाई सीधा पहुंच गया एंटी करप्शन यूनिट, जहां उसने कहा कि भाई मुझे दाल में काला लग रही है, ये मुझे क्यों नहीं खिला रहे। लेकिन उनको क्या पता था पूरी दाल ही काली है शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की वजह से। जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी को पता चला अगले मैच से भी ड्रॉप होना पक्का है, तो उसने अपना दिमाग चलाया और पर्सनल रीजंस का बहाना बनाया और पहली फ्लाइट से कराची लैंड हो गया। और सच बात तो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद लंका प्रीमियर वालों के खुद के दिमाग का भरता बन गया कि इस बंदे को कैसे ले लिया हमने, ये तो टाइम वेस्ट है, टाइम पास परफॉर्मेंस भी नहीं है। और जैसे ही ये वाक्य हुए तो पाकिस्तान की ऑडियंस यूट्यूबर ने ये बात फैलाना शुरू कर दिया कि यही तो 2027 का ODI का कैप्टन है। अगर लंका प्रीमियर लीग में इसे 130 की स्पीड में 18-19 साल का लड़का ऐसे मार रहा है, तो जब 2027 का वर्ल्ड कप आएगा तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इसकी क्या हालत करेंगे। अरे तुम तो सपने देखो 2027 के वर्ल्ड कप जीतने के, क्योंकि ये टीम निकम्मी है और तुम कभी भी वर्ल्ड कप का सपना इस टीम के साथ तो उठाते हुए देख नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है शाहीन शाह अफरीदी को स्विंग और अपनी स्पीड पर काम करना चाहिए या फिर पर्सनल रीजंस का पार्ट 2 बनाना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको आज का रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दिल दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में गाइज बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। और साथ ही में गाइज ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाइए उस भाई के चैनल को चेकआउट करके सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।